यूपी के छांगुर बाबा को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा ने खुद को एक धार्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत किया और समाज में भ्रम फैलाया। वह अपनी पहचान का इस्तेमाल करके महिलाओं का शोषण करता था और लगभग 3000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें इस्लाम धर्म की ओर मोड़ दिया। अब इस मामले पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री, जिसे बागेश्वर वाला बाबा कहते हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत में बाबावाद बढ़ गया है। अभी हाल ही में कुछ छांगुर बाबा का मामला सामने आया है, जिसने महिलाओं का शोषण किया और लगभग 3000 हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों को चेतावनी दी और कहा कि अगर आप किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ते हैं तो यही होगा कि वह आपको भी भ्रष्ट कर देगा। ऐसे बाबाओं के चक्कर में न पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे साधु संतों से तो कृपया आशीर्वाद लें, लेकिन बाबाओं के चक्कर में न पड़े। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। किस तरीके से छांगुर बाबा ने हजारों लोगों को धर्म परिवर्तन के नाम पर बरगलाया है। यही नहीं बल्कि छांगुर बाबा का ISI कनेक्शन भी सामने आया है। इस तरीके से वह भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। वह इस पूरे मामले को लेकर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ी चेतावनी दी है। किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य OBC जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।